कक्षा 11। आज मैं आपको इकाई 2 में भाषा और अभिव्यक्त पाठ्य पुस्तक से सृजनात्मक लेखन इकाई 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें पाठ 3 डायरी लिखने की कला है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे और जानेंगे क्या है डायरी, डायरी लेखन और हम कुछ विचार बिंदु, इतिहास के आईने में डायरी, डायरी लेखन और स्मृतियाँ। क्या है डायरी? डायरी का जिक्र आते ही मोटे गत्ते की जल्दबाजी उस नोट बुक का ध्यान आता है जिसके पृष्ठों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं। इसके नीचे आधे पृष्ठ या एक पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है। इस खाली जगह में उस तिथि से जुड़ी विशेष सूचनाएं या निजी बातें दर्ज की जाती हैं। डायरी में खास दिन के लिए तयशुदा दायित्व और योजनाओं से जुड़ी बातें लिखी जाती है। डायरी उस तिथि को हम इसकी याद दिलाती है। इसके अलावा हम अपना विशेष अनुभव इसमें लिखते हैं जिसे बाद में पढ़कर यादें ताज़ी कर लेते हैं। डायरी लेखन। डायरी लेखन का आशय दिन भर की जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से हम गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना, यही डायरी लेखन कहलाता है। पिछले कुछ दशकों से इस तरह का लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। एनी फ्रैंक की डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज। एनी फ्रैंक की डायरी पिछली सदी में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। इसे उसने 1942 से 44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुपकर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई थी तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृत के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। हिंदी के प्रसिद्ध डायरी लेखक। पिछले कुछ दशकों में हिंदी के कई रचनाकारों की डायरियां जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेशचंद्र शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल में छप चुकी हैं, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी तथा उनके दौर में झांकने के एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया। यात्रा वृत्तांत तो काफ़ी पहले से डायरी के रूप में लिखे जाते हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर राहुल शांकरत्यायन की रूस में 25 मार्च, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी हैं। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान काव्य प्रचारक गजानन माधव मुक्तबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उद्वेलन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। बच्चों शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।